हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है समोसा क्रिटिक में। क्या नेड विलन बन जाएगा? दोस्तों, आज हम ऐसी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं इसी सवाल से। दोस्तों, मेरा मानना है कि इस पिक्चर ये एंड में नेड एक विलन बन जाएगा। नेड हॉबगॉब्लिन बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप कॉमिक्स पढ़े हो स्पाइडरमैन की तो आप जानते हो नेड एक डेली ब्यूगल का रिपोर्टर होता है जो बाद में हॉबगॉब्लिन बन जाता है। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस पिक्चर में नेड का आर्क को उतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पर एंड में उसका जो ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ज़रूर दिखाएंगे। यानी इस पिक्चर के वन ऑफ द पोस्ट क्रेडिट सीन या हो सकता है क्लाइमैक्स के बाद एक ऐसा सीन है जहाँ पे हम नेड को हॉबगॉब्लिन बनते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी हिंट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम की वो पोर्टल वाली सीन में ही मिल गई थी, जब नेड मैजिक यूज़ करके पीटर को निकालता है, मतलब पीटर को अपने पास लाता है। वही जिसमें एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर एक साथ मिलते हैं। तो इस सीन में नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स यूज़ करके मैजिक कर पाता है, और वो बोलता भी है कि उसके फैमिली में मैजिक रन करती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसा हिंट मिल रहा था कि नेड पोटेंशियली एक विलन बन सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये आर्क को नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में एक्सप्लोर किया जाएगा। अब अगली थ्योरी में बढ़ते हैं। क्या टोबी मैगवायर वापस आ रहा है? दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक रील भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि टोबी मैगवायर इस फिल्म की एंड में आएगा। तो पीटर न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में घूम रहा होगा और अचानक से उसकी स्पाइडी सेंस उसको टिंगल करेगी, यानी अलर्ट करेगी। तो हम देखेंगे कि टोबी मैगवायर अपने पुराने सूट में पीटर के सामने आ चुका होगा। वो पीटर को बोलेगा ही इज कमिंग। इतने में ही आसमान लाल हो जाएगा और पोस्ट क्रेडिट खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस सीन में हम देखेंगे कि पीटर कंफ्यूज्ड है, और ये सीन बहुत शॉर्ट होगा, और ये सीन सिग्निफाई करेगा कि अर्थ कोलाइड कर रही है एंड डूम इज कमिंग। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अगली थ्योरी पे। दोस्तों, अगली थ्योरी थोड़ी सी वाइल्ड है, बट पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट याद हो, तो उसमें वेनम का कुछ हिस्सा हमारे मेन अर्थ पे रह जाता है। तो वही हिस्सा इस फिल्म के क्लाइमैक्स में या इस फिल्म के सेकेंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जा सकता है कि वो हमारे पीटर पार्कर को ढूंढ लेता है। दोस्तों, पीटर पार्कर अभी तक तो सिम्बियोट से अटैच नहीं हुआ, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में उससे अटैच हो सकता है, और टोबी मैगवायर हेल्प करेगा उसे उसकी बॉडी से निकालने में, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में उसने भी ये सिचुएशन फेस की थी, और वो जानता है कि सिम्बियोट कितना खतरनाक है। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी पे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्कॉर्प एंड हैरी ऑसबॉर्न। दोस्तों, आपने अगर स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी, एनिमेटेड सीरीज या गेम भी खेली हो, तो आप जानते हो ऑस्कॉर्प और हैरी ऑसबॉर्न का कितना बड़ा रोल होता है। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस फिल्म में हैरी ऑसबॉर्न और ऑस्कॉर्प को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फोकस तो नहीं दिया जाएगा, और जो अगला पार्ट होगा उसमें नेड विलन होगा, और उस पिक्चर में हम हैरी ऑसबॉर्न के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे। और जो आखिरी की 2 मूवीज़ होगी उसमें मुझे लगता है हैरी ऑसबॉर्न और ऑस्कॉर्प का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि आप जानते हैं केविन फाइगे ने कहा था कि 3 और स्पाइडरमैन मूवीज़ तो आएगी ही। तो अगली 3 स्पाइडरमैन मूवीज़ में ये पॉसिबल है। तो बढ़ते हैं अगली और लास्ट थ्योरी पे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मार्वल सेडी सिंह के कैरेक्टर के अराउंड मिस्ट्री बना रहा है। सेडी सिंह का कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जीन ग्रे है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल एक्स मैन की मूवीज़ में फोकस करेगा, और उस मूवीज़ में जीन ग्रे का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है वो तो हम सभी जानते हैं। तो यही थी मेरी थ्योरीज। अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना करना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद।